मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब सहित देश के तमाम हिस्सों में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग की ओर से गुजरात, महाराष्ट्र में अलर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास। जूडो में अस्मिता डे ने विमेंस 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को मात दी, गोल्ड मेडल जीता। भारतीय जूडो खिलाड़ी दिल्ली के हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में तिरंगा लहराया, 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.5 मीटर किया थ्रो, जीता मेडल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा गुरेज रोड पर साधिर कोटबाला में बादल फटने से भूस्खलन, कैमरे में कैद हुआ पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक बढ़ा पानी का बहाव, अचानक आई फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाके में पानी घुसा। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहाना हुआ। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सूरत में जोरदार बारिश के बीच जगह जगह बंद नालों को खोलने में कर्मचारी जुटे हैं, सड़कों पर पानी भरने से रोकने की कोशिश। गुजरात के भावनगर में कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कें पूरी तरह जलमग्न, कई फीट पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर कई वाहन भी डूबे, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के भरूच में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का कहर, कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए, प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के पाटन में बारिश बनी किसानों की मुसीबत, भाटसर गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, 7 लोगों का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, हथनूर बांध के 36 गेट खोले गए। पुणे में भी भारी बारिश से मुथा नदी में उफान, खड़क वासला बांध से लगभग 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी, 1 की मौत, 1 घायल। मुजफ्फरनगर में क्रोकरी गोदाम में लगी भीषण आग, प्लास्टिक और कागज के सामान से तेजी से फैली आग, कावड़ मार्ग पर बची अफरा-तफरी। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रग तस्करी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, 837 किलो गांजा जब्त। गुजरात के नवसारी में झुके बिजली के तार की चपेट में आया मजदूर से भरा टेम्पो, करंट लगने से 3 की मौत, 3 गंभीर। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फिकार गैंग के सरगना समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित। मंडी में 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकने का वीडियो वायरल, मामले के संज्ञान में आते ही 5 घंटे बाद प्रशासन ने खोली सड़क, 5 दिन में से बंद था मार्ग। बागपत में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से 2 की मौत हो गई। जासिम ओवरब्रिज पर बाइक और स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत, 2 युवकों की मौके पर मौत। फरीदाबाद में सीवर लाइन काम के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। गुजरात के गिर सोमनाथ में खौफनाक नजारा, महिला की चारपाई के नीचे रात भर छिपा रहा मगरमच्छ। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विक्की कौशल, फिल्म में भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग डे पर भारत में की बंपर कमाई, पहले ही दिन 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। वेंकी अटलूरी ने लकी भास्कर 2 का किया ऐलान, दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी स्टारर लकी भास्कर 2024 में थिएटर में हुई रिलीज। हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 25 साल बाद फिर रिलीज होगा हैरी पॉटर का पहला पार्ट। अप्रैल जून तिमाही में सोने की मांग 6% घटकर 131.4 टन पर लुढ़की, गोल्ड प्राइस में रिकॉर्ड उछाल से लोगों का खर्च 50% बढ़कर 1,98,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। सूरजमुखी तेल की सप्लाई घटने से पाम, सोयाबीन और सरसों तेल के दाम बढ़ने के आसार, खाद्य तेल की कीमतों में 8 से 12% तक इजाफे की आशंका है। एलपीजी सिलेंडर के दाम, बैंकिंग चार्ज, रेलवे में तत्काल टिकट और CKYC से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव। आज से नए नियमों के लागू होने से आम आदमी की जेब और सफर पर असर पड़ेगा। आज से लागू होंगे GST के नए ई-वे बिल नियमों को सरकार ने रोक क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों के चलते ई-वे बिल को 2 प्रस्तावित बदलाव फिलहाल टल गए हैं।
दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो 2026 में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और विजिटर्स जमा हुए। कई कंपनियों ने एक्सपो में नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने देर रात अपने इंस्टा हैंडल से जारी किया युवाओं के लिए संदेश। पीएम ने जंतर मंतर पर हुए विवाद का जिक्र करते हुए युवाओं से की मन की बात। पीएम मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर कहा, गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। वीडियो संदेश में बोले पीएम, बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा, समाज का आक्रोश समझता हूं, लेकिन सजा नहीं, सुधार पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने इंस्टा पर दिए वीडियो संदेश में युवाओं से सुधार की बात की। बोले, गलतियों से सीख कर देश के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। आज पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने कहा, इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम से फोन पर की बात। एंडी बर्नहैम को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री पद संभालने पर दी बधाई। भारत ब्रिटेन में रणनीतिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर जोर। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया गया। किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को दी मंजूरी और सूर्य ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना मकसद। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ का बजट मंजूर। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मिली मंजूरी। अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया आवंटित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 36,441 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी। पेपर लीक पर सख्त कानून लागू। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून 2026 लागू। धांधली पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुलगाम में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला। पहचान पूछने के बाद आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की मौत, एक घायल। कुलगाम आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। बोले, छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। घायल मजदूर के इलाज के निर्देश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। गैर स्थानीय निवासियों पर हमले के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी। होटल रेस्टोरेंट को राहत। कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे। दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 की कटौती। घरेलू एलपीजी पर कोई असर नहीं। आज पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसएस अजीत डोभाल। देश की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा के फैसले का किया स्वागत। केजरीवाल से मांगे जवाब। कैबिनेट मंत्री प्रवीण शर्मा ने पोस्ट में कहा, ताहिर समेत अन्य दोषियों को उम्र कैद होने से अंकित शर्मा को इंसाफ मिला। सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ, देर है पर अंधेर नहीं। कर्नाटक बीजेपी विस्तार पर कांग्रेस में मंथन तेज। खड़गे की आवाज पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। 16-18 नामों पर चर्चा। इंडिगो का बड़ा फैसला, वाइड बॉडी विमान सेवा पर रोक। बढ़ती लागत, ईंधन कीमतों और वैश्विक हालात के चलते 25 अक्टूबर से ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दें। इस तरह का राजनीतिक ड्रामा निंदनीय है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड। अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। पुजारियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य। राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में होगी दानपात्र से चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह तक पहुंचने की प्रक्रिया। कर्मचारी की गतिविधियों पर नजर। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। सचिव, सीईओ, प्रवक्ता की नियुक्तियों पर मोहर लग सकती है। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। आकाश आनंद पर बोलते हुए कहा, उम्मीदवार मैं ही तय करूंगा, अफवाहों से दूर रहें। आगरा में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर शराब, मीट, मछली की दुकानें बंद कराने के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पूरे जनपद को 11 जोन और 24 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद।
देवघर में चल रहे श्रावणी मेले की भव्य रौनक। बाबा साहेब वैद्यनाथ के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग और सजावट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा, 3000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। पुलिस ने एकीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया।